स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट, जी हां, अपने आप में ये एक बड़ा नाम है। लोग आज भी उनका नाम अदब से लेते हैं। कुछ लोग राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं और उनके साथ ही जन्म लेते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, राष्ट्र और राष्ट्र की सेवा। स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट जी भी उनमें से एक थे। ये रिपोर्ट देखिए। जिनकी रगों में राष्ट्र सेवा और जन सेवा का भाव दौड़ता हो, जो केवल देश सेवा के लिए ही जन्म लेते हों, उनमें से ही एक नाम स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट जी का है। जी हाँ, स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट अपने आप में एक बड़ा नाम ही नहीं, बल्कि ऐसे महानुभवों में से एक हैं जिनका नाम कोई कभी नहीं भूल सकता। ऐसे लोगों की रगों में जन सेवा का भाव दौड़ता है, जिनको स्मरण करने मात्र से सम्मान का भाव पैदा होने लगता है। देश में जिस वक्त आपातकाल लगा था, उस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने इसके विरोध में संघर्ष किया। मुरलीधर कांडा जी ने सिरसा आरएसएस प्रमुख रहते हुए आपातकाल के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया, तो तत्कालीन सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उस वक्त मुरलीधर कांडा जी के सामने ये शर्त रखी गई कि अगर रिहा होना चाहते हो तो माफी मांगनी होगी, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि जेल में रहते हुए उन्हें पीलिया रोग हो गया था, जिसके बाद वे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाए गए, जहां वे चिर निद्रा में लीन हो गए। स्वर्गीय मुरलीधर कांडा एडवोकेट राष्ट्रवाद और परोपकार की भावना सदा दिल में लेकर चलते थे, और यही कारण है कि वे आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उनका स्मरण करते हुए उनके मार्ग पर चलकर ही उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सकती है। साल 1925 में आरएसएस की स्थापना हो चुकी थी और मुरलीधर कांडा साल 1926 में लाहौर से वकालत की पढ़ाई कर सिरसा आ गए थे, जहां आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित होकर वे आरएसएस में शामिल हो गए। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और हिंदुत्व विचारधारा के साथ साथ देश को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए आरएसएस की ओर से किए जा रहे संघर्ष में शामिल हो गए और सिरसा तहसील को अपनी कर्मभूमि बनाया। इसके साथ ही हजारों स्वयं सेवकों को साथ लेकर गांव-गांव, घर-घर जाकर राष्ट्रवाद की अलख जगाई। स्वर्गीय मुरलीधर कांडा जी का एक ही सपना था, युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करना, जिसके लिए उन्होंने गौ सेवा का अभियान चलाया। इसके लिए एक संगठन खड़ा कर गौ माता के संरक्षण के लिए हर प्रकार का संघर्ष किया। जब साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई, उस वक्त तत्कालीन सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हुए गिरफ्तारियां शुरू कर दी थी। मुरलीधर कांडा उस वक्त आरएसएस सिरसा तहसील के प्रभारी थे। इसी कड़ी में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और गुरुग्राम जेल में डाल दिया। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तो सिरसा की बागडोर मुरलीधर कांडा एडवोकेट को सौंपी गई। साल 1952 में चुनाव हुआ तो संयुक्त पंजाब की डबवाली विधानसभा सीट से मुरलीधर कांडा को जनसंघ ने अपने उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाया। तब चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। साल 1965 में युद्ध हुआ तो आरएसएस को सैनिकों के लिए सिरसा में भोजन का प्रबंध करने का निर्देश मिला। 2 घंटे में 10,000 सैनिकों की भोजन की व्यवस्था को लेकर तत्कालीन नेताओं को पसीना आ गया था। तब मुरलीधर कांडा जी ने इस बड़ी जिम्मेदारी को लेते हुए सभी को चिंता मुक्त रहने के लिए कहा और अपने सेवकों को बुलाकर हर घर से 4-4 रोटी और सब्जी का प्रबंध करने को कहा। ऐसा निर्देश मिलते ही चुटकियों में 10,000 सैनिकों के भोजन का प्रबंध हो गया और शायद ये भी एक वजह है कि लोग उन्हें बाबूजी मुरलीधर कांडा कहकर बुलाया करते थे। साल 1965 में फ्रैक्चर होने पर मुरलीधर कांडा जी को अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां अटल बिहारी वाजपेयी कई दिनों तक उनके साथ ही रहे। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। आरएसएस ने इसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया। सिरसा में मुरलीधर कांडा, महावीर प्रसाद, वैद्य श्रीनिवास समेत कई स्वयं सेवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने जगह जगह दबिश दी।
सिरसा में संघर्ष की कमान बाबू मुरलीधर कांडा जी के हाथों में ही थी। सरकार ने उन्हें प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार करते हुए हिसार जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए पीलिया होने के कारण अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। आरएसएस के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे बाबू मुरलीधर कांडा जी आजीवन संघ के सिद्धांतों पर ही चलते रहे और अपने बच्चों को सेवा, संस्कार और राष्ट्रवाद की शिक्षा देकर गए। उनका कद इतना ऊंचा था, इसी बात से इसका पता लगाया जा सकता है कि जब श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर डाक टिकट जारी हुआ तो उसका लोकार्पण बाबू मुरलीधर कांडा जी से करवाया गया। आपातकाल में किए गए संघर्ष को देखते हुए सरकार ने उन्हें ताम्र पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं को एक श्रेष्ठ नागरिक बनने की प्रेरणा दी और वे जीवन भर इसी दिशा में काम करते रहे। वे जानते थे कि युवा शक्ति का उपयोग कर कैसे समाज और देश की दशा और दिशा को बदला जा सकता है। आरएसएस में उनके दिशा प्राप्त कई लोग आज राज्यपाल, मंत्री और विधायक हैं। इन सबके पीछे उनकी धर्मपत्नी राधा देवी कांडा का योगदान भी रहा। उनके सहयोग से मुरलीधर कांडा जी ने हर संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया। आज राष्ट्रभक्त, क्रांतिकारी, गौभक्त, जन सेवक बाबू मुरलीधर कांडा जी को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।